चलिए, वेलकम बैक अगेन। एंड अब आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू करते हैं, दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, क्या था वो? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हाट? बिजनेस व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है। हाँ, ये सारी चीजें हम 12th में पढ़ चुके हैं, 12th में पढ़ चुके हैं, बराबर है। बट ये सोच के साथ अगर ये पढ़ने पे आओगे, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम बिकॉज इंस्टीट्यूट हैज रेज्ड द लेवल ऑफ concept clarity and added so many things which you don't know or which were not there in your what 12th standard organization of commerce। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करें और क्या आगे बढ़े, बराबर है। अपना टारगेट बच्चे लोग वही होगा, क्या? क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, क्लैरिटी ऑफ व्हाट? कंसेप्ट। चल आगे बढ़ते हैं। गिव मी अ सेकंड, तो ठीक कर ले सेटअप। हो गया है। चल नाउ कहते हैं some important note. The first is business ownership is bundle of rights. Is bundle of what? Rights. As discussed, पहले पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं, करेक्ट? ठीक है, that is the normal protocol we follow. Then say second, business may be owned either single or what? Jointly. And business may be organized in a proprietary or corporate what? Concern. शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। हाँ, business ownership is what? Bundle of rights. Bundle of rights. एक चीज आप लोग बहुत बहुत सही तरीके से समझ लीजिए। When you say you are doing business, that means you have certain rights and you have so many responsibilities. Certain rights and what? So many responsibilities. Rights पढ़ते हैं and responsibility towards whom, ये भी सीखते हैं। ये भी क्या सीखते हैं? कहते हैं ownership is bundle of rights. Is bundle of what? Rights. And what these rights accrue because a person has invested money into it. दैट मीन्स जब मैं कहता हूं कि मैं इस चीज का ओनर हूं, तो मेरे पास उस चीज के सारे राइट्स है, क्योंकि मैं उस चीज का ओनर हूं, क्योंकि मैंने उस चीज के लिए पेमेंट किया है। यो बराबर है। दैट मीन्स अगर मैं कहता हूं कि क्या क्या इस लैपटॉप का मैं ओनर हूं, मतलब क्या हो गया? मैंने इसके लिए पेमेंट की है, तो इस लैपटॉप की सारी चीजें, सारे पार्ट्स मेरे हैं। तो पॉजिटिव जितना भी है लैपटॉप, ये मेरे ओनरशिप में है, बराबर है। सिंपल। सेम तरीके से इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं। हाँ, सिंपल मतलब क्या? मैंने कोई घर खरीद लिया है, अज्यूम, इंटेलेक्चुअल नहीं, मैं टेंजिबल प्रॉपर्टी की बात करता हूं। तो मेरे ये प्रीमाइसिस में कौन आए या कौन ना आए, आई विल डिसाइड बिकॉज आई हैव राइट्स। सेम वे बिजनेस इज व्हाट? बंडल ऑफ राइट्स। बंडल ऑफ व्हाट? राइट्स। कहते हैं फर्स्ट सच राइट इज अ टाइटुलर एक्सक्लूसिवनेस। मीन्स जब मैं कोई चीज के राइट्स पैसे दे के खरीदता हूं, पैसे दे के खरीदता हूं, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट आई एम द ओनर ऑफ इट। एंड ओनरशिप इटसेल्फ बाय डिफॉल्ट इज व्हाट? राइट। ओनरशिप इटसेल्फ बाय डिफॉल्ट इज व्हाट? क्या कहते हैं इसे? क्या? राइट्स कहते हैं। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी व्हाट? सीरियसली। ये बहुत सिंपल है बच्चे लोग, बट ये बहुत क्या जरूरी है समझना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सच राइट इज अ टाइटुलर एक्सक्लूसिवनेस। अब ध्यान से देखिए बच्चे लोग, इफ यू ओन अ बुक, no one else can claim its ownership because you are the owner. You are the owner. इसे कॉपीराइट कहते हैं। अगर उस बुक में से कोई भी चीज लोग अपने नाम पे प्रिंट करे या अपने नाम पे उसके क्या राइट्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करे, तो आप वो राइट कोर्ट में जाके लीगली क्लेम कर सकते हैं, कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब जब बिजनेस करने की सोचते हैं आप, तो क्या करते हैं आप अपना नाम लेते हैं। जैसे हमने एक बिजनेस का नाम ले लिया और हमने अपने नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दिया। Once the trademark is registered, believe me, no one else can use that particular name because that name is on registered in your property. That means as your property, and you have the titular what? Exclusiveness. Titular what? Exclusiveness. Simple है. That is the point. That is the point. Simple. हाँ, जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं तो क्या? रिलायंस ब्रांड, हाँ, मुकेश भाई, अनिल भाई, दोनों ने ये नाम नहीं छोड़ा। क्यों? रिलायंस, ये क्या? रिलायंस जो नाम था, इन पे दोनों का हक था। तो बिजनेस की जब बात करते हैं ना बच्चे लोग, तो इट कम्स अप विथ राइट्स। इट कम्स अप विथ व्हाट? राइट्स। और जब बिजनेस की बात करेंगे ना बच्चे लोग, तो इट कम्स अप विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। हाँ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो 6 चैप्टर में ज्यादा डिटेल में करेंगे। इसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाम सुना है? हाँ, मतलब हम सोशली रिस्पॉन्सिबल है हमारे स्टेक होल्डर की तरफ, हमारे सोसाइटी की तरफ, हमारे कम्युनिटी की तरफ, हमारे क्या कस्टमर की तरफ, हमारे सप्लायर की तरफ। एंड ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये सब चीजें बहुत क्या इंपॉर्टेंट। तो बिजनेस इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट राइट्स एंड व्हाट ड्यूटीज, राइट्स एंड व्हाट ड्यूटीज, हम ऐसा ऑफिशियली कह सकते हैं, ऐसा ऑफिशियली क्या कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट, बिजनेस में बी ओन इधर सिंगल और व्हाट जॉइंटली, या तो एक सिंगल पर्सन ओनर हो या तो एक से ज्यादा लोग भी ओनर हो सकते हैं। अब बिजनेस में बी ओन इधर सिंगली, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप व्हाट कंसर्न, और else it will be what organized as a partnership or even a larger collective such as what cooperative or limited liability partnership। हम कोई भी तरीके से बिजनेस कर सकते हैं बच्चे लोग, सिंपल है, मतलब हम सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप करें या तो क्या, या तो हम क्या सिंपल पार्टनरशिप में बिजनेस करें, बराबर है, सिंपल। दैट इज व्हाट इज व्हाट इधर सिंगल और व्हाट जॉइंट, इधर सिंगल और व्हाट सिंपली जॉइंट। आगे देखिए, तो देखिए सिंपल, बिजनेस में भी ऑर्गेनाइज एज अ प्रोप्राइटरी और अ कॉर्पोरेट कंसर्न, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट लेट अस फिनिश द फॉर्मेलिटी। इन प्रोप्राइटरी कंसर्न, बिजनेस ओनर्स actively participate in day-to-day working of the enterprise, and they are considered as what owners, managers, business persons or entrepreneurs, and thus not passive providers of just fund। मतलब जो ओनर है सोल प्रोप्राइटरशिप में वो ही बिजनेस में काम करते हैं, हम उन्हें ही मैनेजर कहते हैं, हम उन्हें ही ओनर कहते हैं, हम उन्हें ही क्या एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। समझो इस बात को ध्यान से, क्यों, अरे सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल पर्सन मैनेजिंग द होल बिजनेस, सिंगल पर्सन मैनेजिंग द होल बिजनेस, तो वही काम करेंगे, बराबर है, वही कस्टमर से मिलेंगे, वही ऑर्डर देंगे, वही सेल करेंगे, मतलब ही इज द पर्सन having what single domain over what the business, because he is under what proprietary concern, he is what under what proprietary what concern, simple। तो ये लोग वो होते हैं जो सिर्फ पैसे दे के प्रॉफिट शेयर करते हैं ना, ये लोग वो होते हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट भी करते हैं, बिजनेस में काम भी करते हैं, और क्या प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। यो, इसके बाद लेट अस थिंक ऑफ बिजनेसेस वेयर नंबर ऑफ पर्सन holding a share in the capital of the enterprise is what large, जैसे हम कहते हैं ना पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ध्यान से, अगर मैंने टीसीएस, टाटा नाम सुना है आपने, टीसीएस टाटा क्या कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर्स लिए हैं, तो भाई मैंने टीसीएस के कैपिटल में इन्वेस्ट किया, बट मैं टीसीएस मैनेज नहीं करता। दो रीजन है, क्यों, एक तो मेरे पास इतने ज्यादा अमाउंट में शेयर्स भी नहीं है, एंड दूसरा आई मे नॉट बी वॉट और आई माइट नॉट बी वॉट एक्चुअली केपेबल कॉम्पिटेंट ऑफ मैनेजिंग वॉट टीसीएस। तो मैंने क्या किया, सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट करके रख दिया। हाँ, मैनेजमेंट कोई दूसरा कर रहा है, मैनेजमेंट कोई दूसरा कर रहा है, इसे कॉर्पोरेट वे ऑफ फंक्शनिंग कहते हैं, करेक्ट। हाँ, ध्यान से, एंड व्हाट आप लोगों ने सीखा होगा कंपनी के फीचर्स में, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, सेपरेशन ऑफ व्हाट ओनरशिप एंड व्हाट मैनेजमेंट। ध्यान से फिर से रीड करते हैं, देखिए, let us think of businesses where number of persons holding a share in the capital of the enterprise is large, that is in hundreds, in thousands, and what, in hundreds of thousands, who are what also geographically dispersed। Of course, मैं यहाँ मुंबई में हूँ, ध्यान से, बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई, तो क्या मैंने भाई यहाँ से लिया, तो कोई होगा जो जम्मू कश्मीर से टीसीएस के शेयर लेता होगा, कोई होगा जो क्या चेन्नई से लेता होगा, कोई होगा क्या कोलकाता से लेता होगा, मतलब क्या पूरे देश में कहीं से भी कोई क्या शेयर ले सकता है, बट हम सिर्फ ओनर्स है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, हम मैनेजर्स नहीं है, एंड इन सच अ केस a separation of ownership from management would be what inevitable, it has to be different, right। तो जो मैनेज करते हैं वो अलग है, जो ओनर है वो अलग है, एंड इसे कहते हैं कॉर्पोरेट कंसर्न्स। इसे क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट कंसर्न्स। प्रोप्राइटरी कंसर्न में ऐसा नहीं होता, ओनर मैनेजर सेम होते हैं, जैसे पार्टनरशिप, तो पार्टनर्स है वो ओनर्स भी है, कैपिटल भी प्रोवाइड करते हैं, एंड वही लोग बिजनेस भी चलाते हैं, सिंपल। तो 3 पॉइंट्स हुए, बिजनेस क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ व्हाट राइट्स एंड ड्यूटीज, it can be started either single or what jointly, and third it can be in a proprietary way or it can be in a corporate way। proprietary मतलब क्या था, ओनर खुद काम करेंगे, कैपिटल भी खुद इन्वेस्ट करेंगे, एंड कॉर्पोरेट मतलब इन्वेस्टर्स अलग होंगे, मैनेजर्स अलग होंगे, मतलब ओनर्स अलग होंगे, शेयर होल्डर्स अलग होंगे, और क्या मैनेजर्स अलग होंगे, यो बराबर है, एंड दैट इज व्हाट द पॉइंट, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज हियर। चल आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, थोड़ी आसान चीजें इंस्टीट्यूट ने दी है, बट आसान समझने की भूल ना करें, इंस्टीट्यूट चुन के ऐसे क्वेश्चंस ले आते हैं जो हमने कभी सोचे ही नहीं होते।
इसीलिए हम ऑलवेज बोलते हैं क्या, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन वर्ड एग्जाम्स, रेडी फॉर एनीथिंग विच वी हैव नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड, नॉट एट ऑल व्हाट एक्सेप्टेड। चलिए कहते हैं, व्हेन एन इंडिविजुअल मेक्स अ चॉइस टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ वंस ओन, to be one's own boss, sole proprietorship what emerges, must statement। जब हम ये चाहते हैं कि हम जो चाहे वो हमारे बिजनेस में हो, तो हम किसी के नीचे काम नहीं कर सकते, हमें खुद अपनी क्या फर्म शुरू करनी पड़ेगी, या तो अपना बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। एंड जब हम खुद ही क्या डिसीजन मेकर होते हैं, इसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। यो बात समझो, एकदम सिंपल। मैं खुद मेरा बॉस, कब लेक्चर रिकॉर्ड करूं, सुबह 7 बजे भी करूं, रात को 2 बजे भी करूं, क्या मूड हुआ तो नहीं भी करूं, तो ये क्या, मैं मेरा डिसीजन खुद लेता हूं, मुझे और मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाला कोई नहीं, तो मैं सोल ट्रेडिंग बिजनेस में आ गया। सोल ट्रेडिंग बिजनेस में क्या आ गया, आगे देखिए। एज सच इट कैन बी रिगार्डेड एज व्हाट, easiest and the most earliest form of business what क्या as per what human occupation, कहते सबसे इजी और सबसे पुराना यही ये क्या एक मेथड है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, वन ऑफ द क्या अर्लीस्ट मेथड। ध्यान से आगे देखिए, कहते हैं इन सोल, ध्यान से देखिए, मीन सिंगल इंडिविजुअल, इन सोल प्रोप्राइटरशिप द इंडिविजुअल essentially relies on पर्सनल सेविंग्स एंड व्हाट असेट्स। अब सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, हमने खुद अपना बिजनेस शुरू किया, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो पैसा कौन देगा, सर देंगे। मैनेज कौन करेगा, सर करेंगे। प्लानिंग कौन करेगा, सर करेंगे। आई होप समझ में आ रहा है। तो अच्छा होगा तो भी हमारा होगा, बुरा होगा तो भी क्या हमारा होगा। यो आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग, आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। एग्जाम्पल देखिए, रूम ऑफ द हाउस, होम फर्नीचर, personal bicycle or what vehicle, all this comprises of what initial capital of the business। means सोल ट्रेडिंग कंसर्न में दो टाइप के कैपिटल होते हैं, एक कैश एंड दूसरा नॉन कैश, मतलब काइंड। हाँ, 11th स्टैंडर्ड में डेफिनेटली आप लोगों ने ये क्या जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में अकाउंट्स में किया होगा। क्या अज्यूम हम मिस्टर ए के बुक्स में अकाउंट लिख रहे हैं, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए एंड हम पहला ही एंट्री करते हैं, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस बाय व्हाट, पेइंग कैश एंड व्हाट, हिज ओल्ड बाइसिकल। मतलब एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल, ये तो होती है। बट दूसरी एंट्री क्या करते हैं, मिस्टर ए बिजनेस में अपनी बाइसिकल ले आए या तो बाइक ले आए, तो हम एंट्री क्या करते हैं, बाइक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट, टू मिस्टर एज व्हाट, कैपिटल अकाउंट। मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न में हम इस तरह से बिजनेस में क्या चीजें ला सकते हैं, आगे देखिए क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ व्हाट, कैश और इन काइंड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल इन व्हाट, सोल ट्रेडिंग व्हाट कंसर्न। All the profits of the enterprise accrue to the sole proprietor and so do the risk of the business। सारा प्रॉफिट किनका, सोल ट्रेडर का। सेम वे अगर गड़बड़ हुई, सारा लॉस किसका, सोल ट्रेडर का, बिकॉज यू आर सोलली इंडिविजुअली क्या द ओनर ऑफ द होल बिजनेस। सो सारे डिसीजन कौन लेंगे, आप लेंगे। तो डिसीजन लेने के बाद सब कुछ सही होता है तो प्रॉफिट भी आपका, डिसीजन लेने के बाद लॉस होता है तो लॉस भी आपका। यो बात समझ में आती है, दैट इज सोल ट्रेडिंग। सर ये सब तो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, हमें मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, द सोल एंटरप्रेन्योर इज रिगार्डेड एज व्हाट, इकोनॉमिक हीरो, एन इंडिपेंडेंट individual who organizes what production, uses creativity, ingenuity in what innovation, bears risk and what uncertainty। सारे रिस्क भी इनके, सारे प्रॉफिट्स भी इनके, इसीलिए हम इनको बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक हीरो। क्या बोलते हैं हम, भाई साहब कौन है, सोल ट्रेडर कौन है, इकोनॉमिक व्हाट, हीरो। ध्यान से अब फीचर्स पढ़ देते हैं। इसमें आई प्रॉमिस यू विल लर्न समथिंग व्हिच इज व्हाट नॉट देयर इन व्हाट 12th स्टैंडर्ड। ध्यान से देखिए, ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग वंस ओन बॉस। Autonomy means independence। हाँ, autonomy means what, independence। हम खुद के बॉस है। मीन्स आज मुझे ऑफिस जल्दी शुरू करनी है, यस, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। आज मुझे देर तक बैठना है, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आज मुझे जल्दी निकलना है, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बिकॉज आई एम द ओनर। यो आई एम द ओनर। ध्यान से देखिए आगे, सेकेंड,
सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, यस अभी बात हुई, कैपिटल कौन लाएगा? ओनर। ओनर मतलब सोल ट्रेडर। कैपिटल दो तरीके से ला सकते हैं, कैश में, काइंड में। आगे देखिए, विजिबिलिटी ऑफ ओनर क्या? एंड पर्सनलाइज सर्विसेज। अब ओनर खुद बिजनेस कर रहा है, मतलब सोल छोटा सा दुकान लेके बैठे हैं, बराबर है, तो अगर ओनर खुद ही अगर बिजनेस कर रहे हैं सिंपल, तो क्या फायदा होगा? तो क्या फायदा होता है? ओनर इज ऑलवेज देयर। अगर आप लोग देखो तो आपके घर के आजू बाजू, आपके घर के आजू बाजू जो क्या मेडिकल शॉप्स होते हैं, उनमें देखो जो ओनर होते हैं वहीं बैठे होते हैं। हाँ, एंड व्हाट, आपके साथ एक क्या बढ़िया सा रिलेशन क्या मेंटेन करते हैं, मेंटेन क्या करते हैं? क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि ओनर को पता है कि नया पर्सन को अपॉइंट करूंगा तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो नहीं चलेगा, तो खुद काम करते हैं, खुद काम करते हैं। एंड व्हाट, ही ट्राई एंड क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड रिलेशन विद व्हाट ऑल द कस्टमर्स, जिससे क्या बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से हो सके, सिंपल। चलिए अब आगे, अब क्या आगे कहते हैं? सोल बैरर ऑफ रिस्क, बहुत आसान है, हाँ, सारे डिसीजन इनके हैं, तो रिस्क ऑफ लॉस भी क्या सोल ट्रेडर का ही होता है, ध्यान से, अनलिमिटेड लायबिलिटी। चलिए अब जो सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं वो ये है, ध्यान से बच्चे लोग, कैन यू टेल मी वन थिंग, अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बिजनेस में लायबिलिटी कभी कभी लिमिटेड हो सकती है और कभी अनलिमिटेड होती है। आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन, सोचे समझे फिर जवाब देने की कोशिश करें, राइट? व्हेन लायबिलिटी इन बिजनेस कैन बी लिमिटेड एंड व्हेन इट कैन बी व्हाट, अनलिमिटेड। हाँ, मुझे पता है आप सब एक ही बात करते हैं, सर अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब सोल ट्रेडर का घर बार पर्सनल प्रॉपर्टी सब बिक जाएगा। मेरा सवाल ये नहीं है, फोकस ऑन माई क्वेश्चन। I said when liability can be limited in business and when it can be what, unlimited in business. Unlimited in what? Business. सवाल अलग है, सोच अलग होनी चाहिए। Now understand this, इसका जवाब सुनिए ध्यान से। कहते हैं जब बिजनेस और ओनर दोनों एक होते हैं, one more time, what is the answer? When business and owner दोनों क्या है? एक है, तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। गया, यो जागो फिर से, व्हेन बिजनेस एंड ओनर दोनों एक, तो लायबिलिटी अनलिमिटेड, एंड व्हेन बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट, लायबिलिटी लिमिटेड, लायबिलिटी लिमिटेड। एग्जांपल देता हूं, सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडिंग कंसर्न दोनों एक, सोल ट्रेडर की लायबिलिटी अनलिमिटेड। समझो इस बात को। दूसरा, पार्टनर्स और पार्टनरशिप एज पर 1932 दोनों क्या? एक, तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड। तीसरा एग्जांपल देखो ध्यान से, कंपनी और शेयर होल्डर दोनों सेपरेट, तो लायबिलिटी लिमिटेड। बात समझ में आ रही है? सवाल क्या था? सर लायबिलिटी कभी लिमिटेड हो सकती है और कभी अनलिमिटेड हो सकती है, तो जवाब ये है कि जब ओनर और बिजनेस दोनों एक होंगे तो लायबिलिटी अनलिमिटेड, एंड जब ओनर्स और बिजनेस सेपरेट होंगे तो लायबिलिटी क्या? लिमिटेड। यो सी, आई नो वन थिंग वेरी श्योर कि इस लेवल पे मैं मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को क्या ये नहीं पूछ सकता कि व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। आई एम डैम श्योर माय किड्स नो, मुझे पता है मेरे बच्चे ये जानते हैं। So if I ask you that question, I will be what, क्या asking below dignity question to my kids. So ये तो हो ही नहीं सकता, because we as a teachers have what, faith in your abilities. इसीलिए मैंने सवाल क्या चेंज कर दिया, and this is the style of institute. हाँ, वो सेम चीज को इतनी अलग तरीके से पूछते हैं, और हम अगर उस टाइम पे कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर पाए तो वी विल बी लूजिंग मार्क्स, विल बी लूजिंग व्हाट, मार्क्स। बाकी अनलिमिटेड लायबिलिटी मुझे पता है, आप जानते हैं। हाँ, क्या होता है? हाँ सिंपल, भाई पर्सनल एसेट्स पे बिक जाए, किसके? ओनर के। ओनर के क्यों? भाई उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। दिस इज नॉट क्या, दिस इज नॉट क्या, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। बट देन व्हाट, आई होप यू अंडरस्टूड। फिर से एक बार, जब ओनर और बिजनेस सेम तब क्या? लायबिलिटी अनलिमिटेड। जब ओनर और बिजनेस क्या? सेपरेट, देन ऑटोमेटिकली लायबिलिटी इज व्हाट? लिमिटेड। आगे देखिए, गोइंग कंसर्न, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, गोइंग कंसर्न, डेफिनेटली नाम सुना होगा। व्हाट इज गोइंग कंसर्न? तो लोग क्या बोलते होता है, सर गोइंग कंसर्न मतलब क्या? जब तक है जान है, जब तक है जान मतलब क्या? जब तक है जान, जब तक बिजनेस है तब तक चलते जाएगा। रॉन्ग।
गोइंग कंसर्न, ऐसा कहते हैं, गोइंग कंसर्न मीन्स माई बिजनेस विल गो ऑन फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर, एंड फोर्सिएबल फ्यूचर मतलब अगले 12 महीने। हाँ, मतलब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्सिबल फ्यूचर क्या होता है कि अगले 12 महीने, मतलब गोइंग कंसर्न, मेरा बिजनेस एटलीस्ट नेक्स्ट 1 साल तक चलेगा, चलता रहेगा। ये हम ऑप्टिमिस्टिकली क्या करते हैं, क्या हम अजम्पशन करते हैं। दिस इज व्हाट बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक अजम्पशंस ऑफ व्हाट बिजनेस। क्यों? अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो कोई हमारे साथ डील नहीं करेगा, अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो कोई एम्प्लॉय हमारे साथ काम नहीं करेगा। इसीलिए ये बेसिक अजम्पशन है और ये ओनर्स कर सकते हैं। हाँ, ध्यान से। हाँ, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर्स करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साथ में मिलकर करते हैं, बट सोल ट्रेडिंग में क्या, ही विल अज्यूम दैट माय बिजनेस विल गो ऑन फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 12 months and that is considered as what, foreseeable future, foreseeable what, future। यो, हाँ, ये नया था जो 12th स्टैंडर्ड में नहीं है। हाँ, सिंपल सिंपल सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सक्सेशन ऑफ ओनरशिप, ये तो बहुत आसान है ना। हाँ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है, ओनरशिप कैन बी इजीली सक्सीडेड। समझो पापा बिजनेस कर रहे थे, अब पापा की उम्र हुई, बिजनेस नहीं हो पा रहा है, बच्चा बड़ा हो गया और बिजनेस समझ गया है, तो पापा धीरे धीरे रिटायर हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बच्चा क्या बिजनेस शुरू कर देगा। यो, समझो अनफॉर्चुनेटली क्या, जो भी बिजनेस ओनर है उसे कुछ हो जाता है तो उसके बाद लीगल हेयर्स ऑटोमेटिकली टेक ओवर द बिजनेस इफ दे वुड लाइक टू टेक ओवर, क्या टेक ओवर द बिजनेस। यो, दैट मींस व्हाट, दैट इज नोन एज व्हाट, द सक्सेशन ऑफ ओनरशिप, सक्सेशन ऑफ व्हाट, ओनरशिप। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, ये बहुत आसान है बच्चे लोग। एम्पल स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ वंस क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस। अपनी बात हुई थी आगे, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है कि मैं क्या करूं, कब करूं, क्यों करूं, कैसे करूं। इसीलिए क्या, आई पुट इन, आई इन्वेस्ट ऑल माई क्रिएटिविटी, all my innovativeness, all my what, क्या genius ideas in my business, in my business। no doubt there are limitations, हम सब कुछ अपने हिसाब से नहीं कर सकते, still मुझे किसी को जवाब नहीं देना, तो मैं मेरे बिजनेस में क्या करूं, ये क्या मेरे ऊपर है। and what this provides you immense freedom, extraordinary freedom होता है। नौकरी करोगे तो कोई पूछने वाला होगा ना, क्यों लेट हो गया। अब बॉस को कौन पूछेगा क्यों लेट हो गया, मेरी मर्जी, बात तो है ना, सिंपल। अगर एम्प्लॉय पूछेगा बॉस आपको क्यों लेट हो गया, हाँ, सोल ट्रेडर क्या बोलेगा, बेटा पापा हम है आप नहीं, तो हम पूछेंगे। हाँ, ध्यान से, सिंपल। बट कहने का मतलब क्या है, एम्पल स्कोप फॉर व्हाट, एक्सपेरिमेंटेशन, व्हाट शोइंग द क्रिएटिविटी, द पर्सनल रेपो विद द कस्टमर्स, डेवलप व्हाट ट्रस्ट एंड व्हाट लॉयल्टी। सेम एग्जांपल अगर रिपीट करूं, मेडिकल स्टोर वाला, अभी अभी जो बात हुई ना अपनी, सेम एग्जाम्पल अगर बच्चे लोग रिपीट करो तो क्या है, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि मेडिकल स्टोर में जाके हम कोई क्या मतलब क्या मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो वी रीच टू दैट पर्टिकुलर प्लेस और से कहते हैं भाई हमें ये दवाई दे दीजिए। भाई इतने साल का रेपो है, इतने साल का रिलेशन है, तो वो भाई साहब हमें जो दवाई की क्या स्ट्रिप पकड़ाते हैं, हम उसे ले लेते हैं प्यार से। क्यों? अरे यार हम उस पर्सन को जानते हैं, एंड वी हैव क्रिएटेड व्हाट, क्या रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, कि भाई इतने साल से काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कोई दिक्कत क्या नहीं होगी। यो, मेरी बात समझ में आ रही है, एंड दैट इज द पॉइंट, दैट इज व्हाट वन ऑफ द मोस्ट व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट। सो कहते हैं सोल ट्रेडर में कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, किसका, ओनर का। तो क्या इसकी वजह से क्या वो रेपो बनता है, रेपो बनता है, एंड व्हाट ट्रस्ट क्रिएट होता है, ट्रस्ट क्या क्रिएट होता है, लॉयल्टी क्रिएट होती है। ध्यान से, डिसएडवांटेजेस, दैट इज द मैथ। Limited business, so limited size of business. Of course, single person business, and the person by default is having what, limitations. Why that fellow is having limitations? भाई मैनेजमेंट के limitations है, क्रिएटिविटी के limitations है, और सबसे इम्पोर्टेंट पैसों के limitations। बंदा भले कितना भी क्रिएटिव हो, बट सोल ट्रेडिंग में लिमिटेड कैपिटल है, और व्हाट लिमिटेड कैपिटल क्या रिड्यूसेस इनोवेटिवनेस, बराबर है। सेकंड पॉइंट, लिमिटेड बोरोइंग कैपेसिटी, इंडिविजुअल की बोरोइंग कैपेसिटी इज बिजनेस बोरोइंग कैपेसिटी, तो इंडिविजुअल की कैपेसिटी लिमिटेड, तो ऑटोमेटिकली क्या बोरोइंग कैपेसिटी क्या लिमिटेड हो गई। एज ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बिलोंग टू व्हाट, वन पर्सन। ऑफ कोर्स ये बात पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, डिसीजन लेने वाला सोल पर्सन, तो सारे प्रॉफिट्स भी उनके, सारे लॉसेस भी उनके, बराबर है। चलो एक सवाल इसके बाद पूछता हूं, पहले समझ लेते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस अगर बिजनेस में कोई लॉस हुआ तो सोल ट्रेडर के पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाएंगे,
वो लॉस को पूरा करने में, वो लॉस को क्या पूरा करने में, इसे कहते हैं अनलिमिटेड व्हाट लायबिलिटी, गोइंग कंसर्न। ये पन का जबरदस्त पॉइंट है। बिजनेस की लाइफ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लाइफ ऑफ द पर्सन, सोल प्रोप्राइटर। अगर बाई चांस सोल प्रोप्राइटर को कुछ हुआ, अज्यूम करें अनफॉर्चुनेटली क्या, वो चले गए, वो क्या हो गए, चले गए, तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बिजनेस भी क्या चला जाएगा। हाँ, इसीलिए कहते हैं क्या, इट डिपेंड्स अपॉन ओनर्स हेल्थ एंड व्हाट द लाइफ स्पैन एंड द लाइफ स्पैन। सिंपल है। चले, हाँ, एक जो सवाल हमें आपसे पूछना था वो ये था, सोल ट्रेडर मतलब क्या वो एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं कर सकता? हाँ, ये सारे सवाल बच्चे क्लास में पूछते हैं, इसीलिए हम क्या आपके सामने रेज कर रहे हैं कि आपको सवाल हो तो भी उसका आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाए। टेल मी वन थिंग, कैन सोल ट्रेडर नॉट अपॉइंट एम्प्लॉइज? यस और नो? ऑफ कोर्स यस, ही कैन अपॉइंट एम्प्लॉइज, राइट। बट अगर उसने एम्प्लॉय अपॉइंट किया तो सोल ट्रेडर है ही नहीं, ही इज मोर देन 1%, करेक्ट? ये सोच गलत है। ये सोच क्या है, गलत है। सोल ट्रेडर अपने नीचे जितनी मर्जी लोगों को अपॉइंट कर सकता है, बट सोल ट्रेडर क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे डिसीजन ये भाई साहब के होते हैं। हाँ, मतलब बिजनेस में क्या होगा भाई साहब डिसाइड करते हैं, बिजनेस में क्या नहीं होगा ये भी कौन डिसाइड करता है? भाई साहब ही डिसाइड करते हैं। इसीलिए कहते हैं क्या, सोल ट्रेडर सिंगल डिसीजन मेकर एंड ही कैन हैव व्हाट, क्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। बराबर है? बात समझ में आ रही है? आई होप जा रहा है यो। चलिए, आपके सामने क्या एक मस्त सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। डैश फॉर्म ऑफ बिजनेस इज और आर अप्रोप्रिएट फॉर रिटेल बिजनेस। भाई रिटेल मतलब चिंटू बिजनेस के लिए, चिंटू बिजनेस के लिए कौन से फॉर्म पे क्या काम हो सकता है? तो ऑप्शन ए है सोल प्रोप्राइटरशिप, बी है पार्टनरशिप, सी इज कंपनी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। अब अगर इसको एनालाइज करना ना बच्चे लोग, तो अंदर से आवाज आती है यार, कंपनी फॉर्म तो बड़े बिजनेस के लिए हम क्या सोचते हैं। हाँ, मतलब व्हेन वी स्टार्ट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, जब हमें कोई क्या फ्यूचर में बड़ा बिजनेस करना है तो, बराबर है, तो रिटेल बिजनेस मतलब चिंटू बिजनेस है ना। तो ये कंपनी तो क्या इसमें से निकल गया। अब तीन ऑप्शन, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप और डी, बोथ ए एंड व्हाट बी। बिलीव मी, छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए हम सिंगल ओनरशिप भी कर सकते हैं और पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। बराबर है? बराबर है। इसीलिए आंसर बाय डिफॉल्ट यहां पे क्या आएगा, आंसर बाय डिफॉल्ट इज व्हाट, बोथ ए एंड बी। ना एग्जाम में बच्चे खुशी खुशी में क्या आंसर सोल प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करके आते हैं, क्योंकि खुशी ज्यादा थी, वो आंसर गलत है, एंड वो आंसर गलत है इसलिए वापस आना पड़ता है। सी ए कम अगेन, प्रॉमिस मी यू ऑल विल कम अगेन। अरे हाँ, यू ऑल विल कम अगेन इन व्हाट, सी ए क्या, इंटर यो। अरे समझा? एंड दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। बच्चे लोग जागो। हाँ, इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, उतने मार्क्स भी ज्यादा अच्छे आएंगे, उतने ज्यादा क्या इंटर में फायदा होगा, इंटर में भी क्या फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्टिंग्विशेस बिजनेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप? बिजनेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट ऑप्शन, एंटरप्रेन्योर्स आर बिजनेस ओनर टू, बिजनेस ओनर्स टू। भाई एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस के ओनर हो सकते हैं, हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा सही लग रहा है, बट नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑल बिजनेस ओनर्स आर एंटरप्रेन्योर्स टू। अब ये डाइसी है, अपनी बात हुई थी, जिसे आइडिया आता है वो एंटरप्रेन्योर है, तो जिसे आइडिया आता है वो बिजनेसमैन हो सकता है, बट जरूरी नहीं है जो बिजनेस करता है उसके पास क्या कोई जेन्युइन नया इनोवेटिव आइडिया हो। सिंपल है, सिंपल है, समझो ध्यान से, ध्यान से। तो ये नहीं हो सकता। तो क्या ये तीसरा डी ऑप्शन भी चला गया, बोथ ए एंड बी, तो बी तो आंसर नहीं लग रहा है, ये ऑप्शन गया। अभी कंपैरिजन किसमें होगा, ए और सी। तो सी पढ़ते हैं। Entrepreneur seeks out what new opportunities and pursue innovative what business ideas. Now, this statement clearly distinguishes everything. और हमारा आंसर भी वही होगा, हमारा आंसर भी क्या वही होगा। हमारा आंसर ध्यान से ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, तो ए और सी में से सी ज्यादा अप्रोप्रिएट है, कोई कंफ्यूजन नहीं।
हाँ सर, ए भी तो आंसर हो सकता है, ए भी हो सकता है, बट ए और सी में सी ज्यादा बेहतर है, ज्यादा करेक्ट है, ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इसीलिए हम सी सिलेक्ट करते हैं। यो बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिच क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट, ये नॉट आता है ना बच्चे लोग, इट इज वेरी ट्रिकी है, ध्यान से, डज नॉट कंप्राइज बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस व्हाट एक्टिविटी, सिंपल है। चलिए एबीसीडी चार ऑप्शन पढ़ते हैं। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय अ हाउस होल्ड फॉर प्रॉफिट। सर ये तो नॉट है, और यहाँ बिजनेस एक्टिविटी की बात हो रही है। भाई घर का पुराना फर्नीचर बेचना चाहते हैं हम प्रॉफिट पे, प्रॉफिट पे, तो बिजनेस एक्टिविटी कौन सी होती है? जो कंटिन्यूअस हो सके ना, जो कंटिन्यूअस हो सके, जिसमें हम कंसिस्टेंटली काम करते हैं। सर ये पहला ऑप्शन तो लग रहा है हो सकता है, तो रखते हैं हम ऐसे ही, रखते हैं ध्यान से। और कारपेंटर मेड क्या फर्नीचर फॉर इट्स डोमेस्टिक यूज, भाई घर खुद के यूज के लिए क्या हमने क्या किया, क्या कारपेंटर ने क्या भाई फर्नीचर बनाया, ये एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन फिर भी ए भी तो था, तो ए भी है बी भी है, तो रखते हैं, रखते हैं ध्यान से। सी क्या, स्टील फर्नीचर इंडस्ट्री। अब स्टील फर्नीचर इंडस्ट्री तो कौन सी है? बिजनेस एक्टिविटी है, हमें बिजनेस नहीं है वो ढूंढना है, तो सी ऑप्शन डिच क्या। डोमेस्टिक अप्लायंस इंडस्ट्री, यार इंडस्ट्री बोला मतलब बिजनेस एक्टिविटी हो गई, तो इसको भी निकाल दो। अब ए और बी में फाइटिंग है, और हमें क्या सिलेक्ट करना है? जो सबसे ज्यादा बेहतर है वो सिलेक्ट करना है, जो सबसे ज्यादा बेहतर है वो सिलेक्ट करना है। अब ध्यान से देखिए, सिंपल बोलते हैं, एकदम सिंपल। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय हाउस होल्ड फॉर प्रॉफिट, भाई घर का फर्नीचर प्रॉफिट पे बेचने की बात हम कर रहे हैं, बराबर है, बराबर है, हाँ ध्यान से। बट सर प्रॉफिट आया ना, सर प्रॉफिट आया तो ये बिजनेस जैसी एक्टिविटी हो गई। हाँ, और क्या, ये ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या बनता है? क्या कारपेंटर जब अपने खुद के घर के लिए क्या फर्नीचर बनाए, कारपेंटर जब खुद के घर के लिए फर्नीचर बनाए, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सिंपल, उसे कहते हैं क्या, क्या नॉन बिजनेस एक्टिविटी, डोमेस्टिक पर्पस। हम खुद के लिए क्या बिजनेस बना रहे हैं, मतलब क्या चीजें बना रहे हैं, ध्यान से सिंपल। तो क्या, विदाउट कंफ्यूजन, दैट इज द आंसर, बी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट, which of the following is not an economic object। बच्चे लोग ये नॉट वाले क्वेश्चन है ना, बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे आप लोग, बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे आप लोग, ध्यान से। which of the following is not an economic objective। सेल्स ग्रोथ, अरे सेल्स तो बढ़ना चाहिए ना, तो सेल बढ़ेगा तो ही प्रॉफिट बढ़ेगा, तो भाई ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं, क्योंकि ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, तो ये जवाब नहीं है। इंप्रूवमेंट इन द मार्केट शेयर, ऑफकोर्स बिजनेस का मार्केट शेयर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ना है, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ये भी नहीं है। प्रॉफिट एंड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, अरे इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें उस पर कितना प्रॉफिट होगा, कितना रिटर्न होगा, कितने साल तक होगा, अब ये सब इकोनॉमिक क्या थिंकिंग है, क्योंकि पैसा कितना मिलेगा हम ये सोच रहे हैं, बराबर है, ध्यान से। तो ये भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बच्चे लोग, तो ये भी क्या, बैलेंस क्या, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, but still it is what social responsibility. But as per the answer, this is the best, as per the question, this is the best suited answer. This is the best suited what answer। चलिए, और हाँ, सारे MCQs करवा रहा हूँ, मोर देन 100 MCQs साथ में सॉल्व करेंगे चैप्टर के साथ, हर एक चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर इज हैविंग मोर देन क्या 150 MCQs। हाँ, तो क्या ओवरऑल आपको लगेगा चैप्टर का लेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके एमसीक्यू साथ में ही सॉल्व हो रहे हैं टॉपिक वाइज, तो प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर, इसके साथ एमसीक्यू भी क्या क्लियर, बराबर है। यो आगे बढ़े, चलिए। डैश इज अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप, हाँ बच्चे लोग, ये फ्रॉम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए फॉर्म ऑफ बिजनेस, सॉरी ध्यान से, फॉर्म ऑफ व्हाट, बिजनेस। हाँ फिर से एक बार, डैश इज अ फीचर ऑफ व्हाट, पार्टनरशिप, फॉर्म ऑफ बिजनेस। सेपरेट लीगल एंटिटी, नो, पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों सेम होते हैं, नो सेपरेशन ऑफ व्हाट, ओनरशिप, तो पहले ऑप्शन को हम चौकड़ी मार देते हैं, वी कैंसिल दैट थिंग, ध्यान से। सेकंड, लिमिटेड स्कोप फॉर रेजिंग द फाइनेंस, सर ये हो सकता है, so let's wait for it। नेक्स्ट दो क्या ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन, the liability of partner is limited, liability of partner is limited, no it is unlimited, तो ये ऑप्शन स्क्रैप कर दिया। डी, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपलसरी, नो, हर जगह कंपलसरी नहीं है, हर एक स्टेट में कंपलसरी नहीं है, जब नहीं है तो ये भी चला गया। आंसर बाय डिफॉल्ट इज व्हाट, लिमिटेड स्कोप फॉर रेजिंग द
finance. Limited go for raising the finance. Simple. बच्चे लोग ध्यान से सोल ट्रेडिंग, हाँ ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन के साथ में आ गया बिकॉज इट वाज एज गुड एज व्हाट रिलेटेड. चिंटू सा क्वेश्चन था इसलिए आपके सामने क्या रख दिया. चलिए वापस टॉपिक चेंज कर रहे हैं. लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड देन व्हाट विल मूव ऑन. यो